अगर आपको खाने में चीजों का स्वाद नहीं मिल रहा है और आप आसपास की चीजों की सुगंध महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको कोरोना की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को सूंघने और स्वाद की क्षमता से कमी को भी कोरोना वायरस के लक्षणों से शामिल कर लिया है। इस मसले पर काफी समय से चर्चा जारी थी। राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने व्यापक चर्चा के बाद इस बारे में फैसला लिया है। ये पाया गया है कि कोरोना से संक्रमित लोगों में सूंघने और स्वाद महसूस करने की क्षमता में कमी आई है। कोरोना के बारे में सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ, पूरे उत्तराखंड वासियों के साथ साथ पूरे भारत के लोगों को, कि कोरोना में आप लोगों ने क्या है कि जैसे मैं हूँ और आप खड़े हैं, 1 से 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। और सुबह शाम जब आप अपने ऑफिस से जाते हैं दोनों टाइम नहाना बहुत जरूरी है। हाथ को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। और घर में भी आप जब खाना खाते हो या कुछ भी करते हो या दिन में 10 बार कहीं भी इधर उधर हाथ लगाते हो तो हाथ आपको जरूर साफ करना बहुत जरूरी है। इसलिए इसे अब संक्रमण के लक्षण में शामिल कर लिया गया है। कोविड-19 कोरोना वायरस से पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते के बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट अटैक की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। वायरस का मामला चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अपने हाथों को बार बार धोते रहना चाहिए और बहुत ही जरूरी काम हो तभी घर से निकले, नहीं तो अपने घर में सुरक्षित रहें। और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका फॉलो करना चाहिए। जुकाम और फ्लू के वे वायरस में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सैनिटाइजिंग हो ऐसा क्षेत्र हमारा नगर निगम के 40 वार्ड नहीं है जहाँ पर लगातार नाम लगाओ डिलीवरी का पहला चढ़ी हुई है। नालों की साफ सफाई बरसात के दिन है, वाटर ड्रेनेज के लिए हम पूर्णतः प्रयासरत हैं और नगर निगम रोड की आम जन की सेवा के लिए हमेशा तत्परता से खड़ा हुआ है। जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, हमने कॉल सेंटर हेल्पलाइन बनाया है, नंबर दिया है, उस पर जो भी कंप्लेंट्स होती हैं हमारा प्रयास रहता है साफ सफाई स्वच्छता को लेकर के, सैनिटाइजिंग को लेकर के और डेंगू की दवाई को छिड़कने को लेकर के अधिक से अधिक लोगों की सुविधाएं जो विश्वव्यापी महामारी कोरोना से आज पूरा देश जूझ रहा है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। हम सब लोगों को अवेयरनेस की बहुत अधिक आवश्यकता है और डेंगू बीमारी अब आने की वाली है। मुझे लगता है अगस्त से हर वर्ष की प्रति और हमने इसके प्रिकॉशन के लिए पूरे नगर निगम के क्षेत्र के अंदर लगातार दवाइयाँ छिड़काव चल रहा है। लोगों ने रोड अंदर साफ सफाई रखी, इसकी जागरूकता के लिए जो भी अधिक से अधिक माध्यम हो सकते हैं नगर निगम के प्रयास करता है। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखा जा सकता है। इसके बारे में हमारे गांव में बराबर सैनिटाइजर कराया जा रहा है और गांव वाले भी उसमें मदद कर रहे हैं और गांव में विकास कार्य, ब्लॉकिंग टाइल्स, नाली बराबर का कार्य हो रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। जिन व्यक्तियों में कोल्डम और फ्लू के लक्षण हो, उनसे दूरी बनाकर रखी जा सकती है। अंडे और मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। लेकिन क्या है कि अब दोबारा से संगठन खड़ा किया गया है व्यापारियों का। इसमें व्यापारियों के हित के लिए जो भी होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किए जाएंगे। किसी भी व्यापारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होने चाहिए। खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह ढक लें। हाथ साफ नहीं हो तो आंखों, नाक और मुंह को छूने से सार्वजनिक बचें और वहां पर जहां पर सार्वजनिक वाहन खड़े हो, बस हो, ट्रेन हो, ऑटो या टैक्सी में, वहां पर यात्रा न करें। घर में मेहमान न बुलाएं और किसी के घर मेहमान बनकर भी ना जाएं। हमारे से जूझ रहा है। आम जनता से अपील की जाती है शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करें,
स्वयं को सुरक्षित रखें और बाकी समाज को भी सुरक्षित बनाएं। घर का सामान किसी और से मंगाएं, ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर ना जाएं। अगर आप और भी लोगों के बीच के साथ रह रहे हैं तो ज्यादा सतर्कता बरतें। पूरे भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में इस तरह की परिस्थिति बनी है, उसमें यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी हो तभी हम लोग अपने घर से बाहर निकलें। अपने अगर बाहर जाना भी हो तो दूरियां बनाकर ही अपने कार्यों को पूर्ण करें, और घर पर अगर जाते हैं तो अपने पूरा सैनिटाइजर करने के बाद ही अपने परिवार के साथ मिलना जुलना करें और बार बार हाथ धुलें। और बहुत कठिन परिस्थिति अगर हो तो तभी घर से बाहर। अलग कमरे में रहें और साझा रसोई व बाथरूम को लगातार साफ करें। 14 दिनों तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। कोरोना के बचाव के विषय में अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तो आई नहीं और उसमें बनने में भी अभी समय लगेगा। जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार चलकर इससे बचाव किया जा सकता है। जैसे भाई 2 मीटर की दूरी रखी जाए, वो सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए, मास्क का उपयोग किया जाए और बार बार जब बाहर से आए अपने। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जाती है, अतः घर पर ही रहें। लगभग 18 साल पहले सोर्स वायरस में ऐसा ही खतरा बना था। 2002 और 2003 में सोर्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। एक ऐसी महामारी है जिसका कोई बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन, और लोगों को जो है ना इसका मास्क पहनना और दूरी बनाकर यही सबसे बड़ा उपाय है इसके बचाव के लिए। तो बार बार जो है इसके लिए हम जो शासन के ऑर्डर निर्देश उनको पालन कराने के लिए छापेमारी कार्रवाई करते हैं और जुर्माने कार्रवाई करते हैं। तो लेकिन लोगों को जो है ना खुद ही इसमें सीखना पड़ेगा कि भाई मास्क लगाना चाहिए और जो है दूरी बना कर रखना चाहिए, तो भी इससे बच सकते हैं। और जिस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, माया तहसील माया जो है घर घर में फैलने की नौबत आ रही है, तो बार बार जो है आबादी सील करनी पड़ती है और उसके प्राथमिक कॉन्ट्रैक्टर और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने पड़ते हैं। उसमें सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी उसमें रात दिन लगे हुए हैं, तो लोगों को भी कुछ समझना पड़ेगा कि वो भी एहतियात बरतें और मास्क लगा कर रखें और दूरी बना कर। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बहुत ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है क्योंकि लोग तेजी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO और हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस NHS से प्राप्त सूचना के अनुसार और इन्हीं के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच, सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारियां की हो। इसके अलावा किसी भी तरह के अफवाह से बचने और खुद की सुरक्षा के लिए खुद निर्देश जारी किए हैं जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सकता हो।